गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और प्यारे बच्चों ये वह मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ था। इस मॉडल पेपर के लेने के पीछे बस एक ही कारण है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ था तो इसलिए हो सकता है कुछ प्रश्न यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर को सिलेक्ट किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास से आपको जो कल आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है सारा सब कुछ बता देंगे कि कल के बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे, कैसे आपको करना है और कैसे उत्तर लिखने, सारी चीजों के बारे में एकदम विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है और उम्मीद करते हैं जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चली हुई थी, आपने रिवीजन बैच की सारी क्लासेस अटेंड कर ली होंगे, कोई भी क्लास आपकी छूटी नहीं हुई होगी। तो यहां पर देखिए प्यारे प्लेलिस्ट में आपकी रिवीजन बैच की प्लेलिस्ट बनी थी। उम्मीद ऐसा करते हैं आपने सारी क्लासेस को क्या कर लिए होंगे, अटेंड कर लिए होंगे। यहां पर आपको 21 क्लासेस दिख रही हैं। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यहां पर देखिए आपका लिखे हुए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2021-22 इस सेशन के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। और आपका टाइम देखिए आपका दिया हुआ है 3 आवर 15 मिनट्स मींस 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होगा। एमएम मींस होता है मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 70 मार्क्स का होगा। मींस आपका पेपर कितने नंबर का है 70 नंबर का आपका पेपर है। और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको कुछ दिया होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर पढ़ लो, वहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है वहां पर। तो प्यारे पहला इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के 15 मिनट जो है बच्चों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है, मींस दिया गया है। सेकंड चीजें क्या लिखे हुए हैं, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मींस प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके नंबर भी दिए गए हैं, मींस कितने नंबर का वो प्रश्न है। आगे तीसरा जो है पॉइंट क्या दिए हुए हैं, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, मींस प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, उसका उत्तर देने से पहले प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो प्यारे ये 3 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मींस दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो प्यारे क्वेश्चन पेपर में आपका पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही भी बता चुके हैं, पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन होगा। अब रीडिंग सेक्शन देखिए इन्होंने क्या पैसेज दिए हुए हैं और इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में पैसेज आएगा। और आज प्यारे पूरी तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे, कल का पेपर प्यारे आपको हलवा लगेगा, आप 2 घंटे में ही पेपर कर ले जाओगे आज के इस मॉडल पेपर के साथ, क्योंकि आपको मॉडल पेपर में दिखा देंगे कि कितना हलवा मॉडल पेपर जारी किए हुए हैं, कितना आसान है। तो इसलिए प्यारे आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब यहां पर देखिए इन्होंने कौन से पैसेज दिए हुए हैं, आपका ऊपर लिखा हुआ होगा सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन ऐसे लिखा हुआ होगा, उसके बाद लिखे हुए होंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज, मींस इस पैसेज को पढ़िए केयरफुली, मींस बड़े ध्यान से इस पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और जो यहां नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उस प्रश्न के क्या करिए उत्तर दीजिए। अब प्यारे इस पैसेज को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं पैसेज क्या है, उसके बाद प्रश्नों को भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर इन द सी। अब ध्यान दें डॉल्फिन्स एक मछली होती है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड, डॉल्फिन्स को माना जाता है एज द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर, सबसे दोस्ताना प्राणी माना जाता है, इन द सी में समुद्र में डॉल्फिन को सबसे दोस्ताना प्राणी माना जाता है। एंड स्टोरीज ऑफ देम, और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, हेल्पिंग ड्राइंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, यह क्या करती है मदद करती है, किसकी मदद करती है, ड्राइंग सेलर्स में जो डूबते हुए नाविक होते हैं ये जो है ये डॉल्फिन्स उसकी मदद करती है। हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, और यह चीजें एकदम सामान्य सी हो गई है रोमन टाइम से, रोमन्स के समय से ही ये चीजें बिल्कुल सामान्य सी चीजें है। मींस डॉल्फिन जो है जो वहां पर सेलर जो है जाते हैं अगर डूब रहे होते हैं, सेलर मींस होता है नाविक, जो नाविक जाते हैं अगर डूब रहे होते हैं तो डॉल्फिन्स उनकी क्या करती हैं मदद करती हैं। The more we learn about dolphins, और the more we learn about dolphins, और डॉल्फिन्स के बारे में जो हम और अधिक पढ़ते हैं सीखते हैं, the more we realize that their society is more complex,
तब हमें महसूस होता है, तब हम जो है इस बात की जानकारी हमें होती है कि जो है कि दियर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स, उनका समाज और अत्यधिक एकत्रित है देन पीपुल प्रीवियसली इमेजिन्ड, जो लोग इमेजिन किए थे, कल्पना किए हुए थे, उस कल्पना से बहुत अधिक उनका सोसाइटी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मींस जटिल है, मींस लोगों की कल्पना से ज्यादा उनके समाज क्या है, जटिल है, मींस एकजुटता उनके समाज में है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स, वे दूसरे डॉल्फिन्स की देखरेख करती हैं, लुक आफ्टर मींस होता है देखभाल करना, वे दूसरे डॉल्फिन्स की देखभाल करती हैं। व्हेन दे आर इल, जब वे बीमार होती हैं, जब कोई डॉल्फिन बीमार होती है तो दूसरी डॉल्फिन उसकी जो है देखभाल करती है। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, और जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो डॉल्फिन्स प्रेग्नेंट होती हैं मींस गर्भवती होती हैं, वह उनकी मदद करती हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, और जो है जो सबसे समुदाय में कमजोर होती है डॉल्फिन्स, और उसकी जो है अन्य डॉल्फिन्स क्या करती हैं, मदद करती हैं, एज वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग अपने समाज में जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं ना, उसी तरह से डॉल्फिन्स भी उनकी क्या करती हैं, मदद करती हैं। जो प्रेग्नेंट होती मदर होती उनकी भी मदद करती हैं, बाकी जो है जो बीमार होती हैं उनकी भी डॉल्फिन्स क्या करती हैं, मदद करती हैं। मींस उनके भी जैसे हम लोग की सोसाइटी है उनकी भी सोसाइटी है, और वो ऐसी मछलियां होती हैं जो अपनी की देखरेख करती हैं, देखभाल करती हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड, कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया, दैट डॉल्फिन्स हैज अ लैंग्वेज, डॉल्फिन्स के पास एक भाषा है, बट इट इज मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स, और यह संभव है, प्रोबेबल मींस होता है संभवता, और यह संभवता वे एक दूसरे में कम्युनिकेट करती हैं, वार्तालाप करती हैं, बिना शब्दों के वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। Could any of these mammals be more intelligent than man? क्या जो है कोई भी ये मैमल्स, ये जो है मैमल्स मींस इन्हीं की बात हो रही डॉल्फिन्स, क्या कोई डॉल्फिन्स इज बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन, मींस मनुष्य भी बुद्धिमान होती है, मींस यहाँ प्रश्न कर दिया गया कि क्या डॉल्फिन्स मनुष्य भी बुद्धिमान होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट, मींस जो है निश्चित रूप से जो सर्वसाधारण आर्गुमेंट है, तर्क वितर्क है, इन दी फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी, मनुष्य की श्रेष्ठता की, ओवर दे मींस उनके ऊपर जो मनुष्य की श्रेष्ठता की जो क्या है सबसे बड़ी आर्गुमेंट है, तर्क है, वह तर्क क्या है, दैट वी कैन किल देम मोर इजली देन दे कैन किल अस, हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं डॉल्फिन्स को उनके तुलना में, वो डॉल्फिन्स हमें जल्दी मारती नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस डॉल्फिन्स को आसानी से मार सकता है, इसी रूप में हम उनसे श्रेष्ठ हैं, बाकी हम डॉल्फिन से श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, इज द लिस्ट सेटिस्फैक्टरी, यही संतोषजनक है, यही मनुष्य और डॉल्फिन्स में अंतर है कि जो है डॉल्फिन्स तो कम जो है इनके चांसेस होते हैं मनुष्य को मारने की, लेकिन मनुष्य के पास जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि वह डॉल्फिन्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। एक तरह से कटाक्ष किया गया है यहाँ पर, मनुष्यों पर एक तरह से कटाक्ष किया गया है। आगे, ऑन दी कंट्रारीज के विपरीत, दी मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रिएचर्स, जब हम इसके अत्यधिक प्राणियों को जो है श्रेष्ठ प्राणियों की खोज करते हैं, दी लेस वी अपीयर सुपीरियर, तो हम कम श्रेष्ठ दिखते हैं, व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, जब हम उन्हें समाप्त कर देते हैं, जब हम डॉल्फिन्स को समाप्त कर देते हैं तो हम श्रेष्ठ कम हो जाते हैं, अर्थात हम तब कोई श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो प्याची सिंपल से आपका पैसेज दिया हुआ था, उम्मीद करते हैं पैसेज समझ में आ गया होगा, और पैसेज का अगर कोई अर्थ आपको सही से क्लियर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से उत्तर तब भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसेज का पूरा अर्थ आ रहा है तभी आप उत्तर दे सकते हैं, प्याचे ऐसा कुछ नहीं जरूरी, बस उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। बस यहां पर क्या कॉन्सेप्ट था, डॉल्फिन्स और मनुष्य के बीच में कंपैरिजन किया गया है, डॉल्फिन्स के गुण बताया गया है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बस यही यहां पर बताया गया इस स्टैंजा इस पैसेज में। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पजेस, मींस कौन से मानवीय गुण डॉल्फिन्स के पास हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मींस इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार डॉल्फिन्स के पास कौन से मानवीय गुण है। तो प्यारे यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, दे लुक आफ्टर द अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, वे अन्य डॉल्फिन्स की जो है मदद करती हैं जब बीमार होती हैं, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनकी देखभाल करती हैं, एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू,
मींस अपनी कमिटी अपने समुदाय में जो सबसे कमजोर होती है उनकी मदद करती है, एज वी डू जैसे हम करते हैं। यही तो उत्तर हुआ। यही जो है मनुष्यों और जो है डॉल्फिन्स में सिमिलरिटीज है ना, तो ये तो आपको उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए आपको इस तरह से आप उत्तर लिखोगे, इसी तरह से उत्तर लिखोगे। हमने क्लासेस का लिया हुआ था कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो प्यारे आप पहले सेक्शन ए डालोगे, फिर रीडिंग सेक्शन डालोगे। आंसर ए का ए देखो वही लिखे हुए हैं, डॉल्फिन्स लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज ह्यूमन डू। ए प्यारे आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। पहले का ए वाले का उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरा बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का बी वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डू सम पीपुल आर्ग्यू, क्यों कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं, दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स, मनुष्य श्रेष्ठ है डॉल्फिन से। तो प्यारे क्यों तर्क करते हैं, क्योंकि मनुष्य आसानी से उन्हें किल कर सकता है, मार कर सकता है। डॉल्फिन्स को मनुष्य क्या कर सकता है, एक तरह से कटाक्ष किया गया था, आसानी से मार सकता है, तो इस रूप में मनुष्य श्रेष्ठ है। तो प्यारे देखो यहां पर लिखे हुए हैं आंसर वन का बी। आंसर वन का बी क्या है, the most common argument in the favor of man's superiority over them that we can kill them more easily, हम उन्हें बहुत आसानी से मार सकते हैं, than they can kill us, जितना आसानी से वे हमें नहीं मार सकते हैं उससे आसानी से हम उन्हें मार सकते हैं। यही जो है हम दोनों में सिमिलरिटीज है, ये हम दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है, ये क्या था, यही जो है तर्क था कि हम इस तरह से डॉल्फिन से क्या है, सुपीरियर है, मीन श्रेष्ठ है। तो प्यारे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बी का उत्तर हो गया। अब चलते हैं 1 का सी देखते हैं। 1 का सी प्यारे आपका क्या पूछे हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड इन दी पैसेज विच मींस परहैप्स, मींस ऐसा शब्द खोजिए जिसका मतलब है परहैप्स, मींस संभवतः शायद। तो प्यारे संभवतः शायद के लिए यहां पर एक शब्द देखो आपका मोर प्रोबेबल दिया हुआ है। मोर प्रोबेबल मींस आपका प्रोबेबल मींस होता है संभवतः, प्रोबेबल मींस होता है संभवतः। तो आपने इस पैसेज से देख लिया, यहां पर आपका प्रोबेबल शब्द दिया हुआ है, प्रोबेबल शब्द मींस हमने आपको संभवतः बताया था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस जो है क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर क्या हो जाएगा कि आपका परहैप्स मींस क्या हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, यही आपके 2 प्रश्न वोकैब बेस्ड रहेंगे, ठीक है। आगे प्यारे प्रोबेबल यहां पर देखो आपका लिखे हुए हैं, परहैप्स मींस प्रोबेबल, आपको इसी तरह से लिखना है, परहैप्स मींस प्रोबेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे डी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ इंफीरियर। इंफीरियर मींस होता है श्रेष्ठ ना होना, ए इंफीरियर मींस श्रेष्ठ ना होना। अब इसका अपोजिट खोजना है, मतलब श्रेष्ठ होना। श्रेष्ठ होने का प्यारे यहां पर देखो सुपीरियर शब्द का प्रयोग किया गया है ना, श्रेष्ठ होने का क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। तो प्यारे चौथे डी वाले का क्या उत्तर हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। इंफीरियर का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, जो है आपका सुपीरियर हो जाएगा। तो प्यारे ये आपका 1D आप उत्तर लिख दोगे, इंफीरियर अपोजिट सुपीरियर, आप इस तरह से लिख दोगे सुपीरियर सुपीरियर। तो प्यारे इस तरह से आप 1D का उत्तर लिख दोगे। और यहीं पर आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ। रीडिंग सेक्शन में आपके 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में आप इसी तरह से लिखेंगे। जब आप शुरुआत करेंगे सेक्शन ए लिखेंगे, रीडिंग सेक्शन लिखेंगे, आंसर 1A 1B 1C 1D करके आप आसानी से लिखेंगे, आपके पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे, पूरी गारंटी के साथ करें अगर आपने बोर्ड परीक्षा में इस तरह से लिख दिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अब बी वाला सेक्शन आपको क्या आता है, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या पूछेगा, एक एप्लीकेशन और एक आपका क्या दिया रहेगा, जो है आर्टिकल राइटिंग। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखें क्या दिए हुए इस मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी पर आमंत्रित करने के लिए अपने दोस्त को एक पत्र लिखो। तो प्यारे हमने लेटर लिखना आपको नहीं सिखाए हुए हैं, हमने आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाए हुए हैं। तो प्यारे आपको एप्लीकेशन लिखाए हुए हैं, तो आप सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आपका ऑप्शन देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो, फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जारी करने के लिए। तो भैया ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। अब इसको हमने बताया था टीसी के लिए प्यारे, हमने आपको बताया हुआ था, आपको याद होगा, तो हमने जो है आपका क्लास लिए हुए हैं टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए हमने आपको एप्लीकेशन बताए हुए हैं प्यारे। आपका यहां पर भी पूछे हुए हैं
आपको मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। तो इसलिए प्यारे उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा जब हमने आपको बताए हुए थे। अब प्यारे कैसे लिखोगे, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन आंसर टू बी हमने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आप आर वाला कर रहे हैं, तो इसलिए हमने टू बी कर दिए हुए हैं। तो आप कैसे क्या लिखोगे, टू दी हेडमास्टर प्रिंसिपल कर दोगे। अब हेडमास्टर होगा तो हेडमास्टर करेंगे, प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल था ना तो हमने प्रिंसिपल कर देंगे। आप हेडमास्टर हमने क्यों किए हुए थे, आपको वहां पर जब बताए हुए थे हमने उसी को कॉपी किए हुए हैं, तो इसलिए आपने हेडमास्टर कर दिए थे। बाकी आप प्रिंसिपल लिखोगे क्योंकि यहां पर दिया हुआ है प्रिंसिपल के लिखने के लिए। उसके बाद जो है एसबी इंटर कॉलेज बरेली सर लिखोगे, सर के नीचे जैसे हमने आपको बताए हुए थे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट का प्रयोग जो है दी हेडमास्टर एसबी इंटर कॉलेज बरेली के जस्ट नीचे आप लिखोगे। अब उसके बाद जो है अपना प्रॉब्लम लिख दोगे। प्रॉब्लम क्या हो गई, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हु हैज बीन वर्किंग हियर एज जूनियर इंजीनियर सिंस जून 2015 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे। मेरे पिताजी जो जून 2015 से यहां पर काम कर रहे थे जूनियर इंजीनियर के तौर पर, अब उनका ट्रांसफर कहां हो गया है, बॉम्बे हो गया है। तो प्याची हमने वही बताया, वही उतारी हुई है, सेम वही उतार दिए हैं जो आपका हमने बताए हुए थे, आपको इसी तरह से लिखने हैं। और उसके बाद I therefore request you to issue my transfer certificate at an early date। इसलिए मैं आपसे जो है विनती करता हूं कि आप मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत जल्दी डेट में जो है जारी कर दें, so that ताकि I may join another college in मुंबई, मैं मुंबई में कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं। इसलिए आप जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप मेरा टीसी जारी कर दें। I shall be highly obliged to your act of kindness। आपके इस दयालुता के कार्य के लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। ये आपका लाइन हमने दोनों लाइन बताई हुई है किस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद डेटेड लिखोगे, जैसे हमने डेटेड लिखे हुए हैं डेटेड लिखोगे अप्रैल 6 2022 और यहां पर योर्स ओबीडिएंटली XYZ क्लास 10th A। आप इसी तरह से प्यारे हूबहू शब्द सारे शब्दों को इसी तरह से लिखोगे, कोई भी शब्द चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जैसे डेटेड हमने डेट लिखने का जो तरीका बताए थे आप ऐसे करोगे, और योर्स ओबीडिएंटली XYZ जैसे सब कुछ जैसे आपको तरीके बताए थे आपको उसी तरह से लिखने हैं। तो प्यारे ये आपका एप्लीकेशन हो गया, उत्तर ऐसे लिखोगे सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन आंसर टू का टू बी हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। आपको यहां पर रिपोर्ट लिखना है। तो प्यारे रिपोर्ट हमने कही हुई है, रिपोर्ट आपको नहीं लिखना है, आपको करने क्या है, आपको आर्टिकल करने हैं। तो प्यारे आप यहां पर रिपोर्ट वाले टर्म में चले नहीं करोगे, हालांकि रिपोर्ट भी बहुत खास नहीं होता है, उसी आर्टिकल की तरह होता है, लेकिन आप रिपोर्ट शब्द में नहीं जाएंगे, आप चले आएंगे इसमें प्यारे आर भी दिया होगा, आर दिया होगा। आर में देखिए क्या दिए हुए हैं, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, अनुच्छेद लिखिए ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। मींस 60 से 80 शब्दों में जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक मींस मॉर्निंग वॉक का क्या महत्व है, इस पे जो है 60 से 80 शब्दों में एक छोटा सा आर्टिकल लिखिए। आप यार इसमें आपको टॉपिक भी दे दिए हुए हैं क्या क्या लिखने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, फ्रेश एयर लिखना है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे में लिखना है, गुड फॉर स्टडीज में लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन दे देना है, निष्कर्ष दे देना है। तो प्यार से सिंपल सामने देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिखोगे, आंसर 3B लिखोगे। अब पहले आर्टिकल का नाम लिख दोगे जिस पे लिखना है, तो आपको लिखना है कि इस पे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पे लिखना है, तो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक डाल दिया। अब उसके बाद आप हेडिंग डालोगे, इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग थी तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन में लिख दो। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, अ मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक अच्छा है अभ्यास के लिए। वन कैन लूज सम वेट बाय गोइंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, मींस एक व्यक्ति जो है नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पे जाकर के अपना वेट कम कर सकता है, अपना वजन कम कर सकता है। इट नॉट ओनली कीप्स अस फिट, ये हमें केवल फिट ही नहीं रखता है, बट आल्सो क्योर्स मेनी डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, बल्कि अन्य बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस तनाव हो गया, ओबेसिटी हो गया मींस मोटापा हो गया, एंड डायबिटीज हो गया। तो इन सारी चीजों से ये हमें क्या करता है, बचाता है। तो प्यारे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और आपको केवल 60 से 80 शब्दों में लिखना है। हम तो 200 शब्द के आसपास पहुंचा दिए हैं, लेकिन आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है, इस बात का ध्यान दोगे।
पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग आपका फ्रेश एयर दिए हुए हैं, तो फ्रेश एयर में लिख दो इन दी मॉर्निंग, सुबह एयर इज फ्रेश, हवा ताजी होती है, एंड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत होता है, एंड दी एटमॉस्फेयर इज काम, और जो वातावरण होता है बड़ा शांत वातावरण होता है। बस हो गया, आपका काम हो गया, फ्रेश एयर में आपने लिख दिया। उसके बाद जो है कीप्स हैप्पी एंड एक्टिव ऑल डे, और जो तीसरी हेडिंग दिए हुए हैं कि ये जो है आपको हैप्पी मींस प्रसन्न बनाई रहती है और एक्टिव पूरे दिन बनाई रहती है। तो भैया सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करोगे तो आपको पूरे दिन प्रसन्न रहोगे ना, एक्टिव रहोगे ना, शरीर एकदम फ्रेश रहेगी ना, बस उसी को यहाँ पर लिख देना है। मॉर्निंग वॉक टेंड टू स्टार्ट इन योर डे इन गुड मूड, इस मॉर्निंग वॉक आपका दिन की शुरुआत बड़े अच्छे मूड में करती है। दे कैन आल्सो हेल्प योर क्रिएटिविटी, यह आपकी क्रिएटिविटी मीन्स आपके जो है जागरूकता को भी बढ़ाती है। क्रिएटिविटी मीन्स होता है कि कोई काम करने की जो इच्छा होती है, क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता कर सकते हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, आगे है स्टडीज हैव शोन दैट गेटिंग अप एंड मूविंग हेल्प्स यू बी मोर क्रिएटिव देन सिटिंग, मीन्स बैठने से जो है बेहतर है, आपको जो है ज्यादा ही क्रिएटिव बना देता है। बस सिंपल से इसमें है, आप यहां तक जो है क्रिएटिविटी तक लिखोगे, बाकी आप नहीं लिखोगे। सिंपल से इसमें है कीप्स हैप्पी एंड एक्टिव ऑल डे, इसमें आप अपने शब्दों भी बना के लिख सकते हो कि जो है मॉर्निंग वॉक की वजह से जो है हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं, और इसके बाद जो है इसकी वजह से हम एक्टिव भी रहते हैं, काम करने में मन लगता है। बस आप सारी चीजें जो भी बना के लिख सकते हो वहां पर लिख देना, आपको रटने कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड फॉर स्टडीज, पढ़ने में अच्छा कैसे होता है गुड फॉर स्टडीज। अब भाई मॉर्निंग वॉक जाओगे, सुबह आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, तो दिन भर आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी ना, वही आपको यहाँ पर लिख देने हैं। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर वॉक्स कैन इंप्रूव योर मूड, मींस अगर रेगुलर नियमित रूप से आप वॉक टहल रहे हो तो ये आपके मूड को इंप्रूव करता है, मींस सुधार उसमें करता है। दे आल्सो फाइंड दैट वॉकिंग कैन रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और ये जो है जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन कहते हैं तनाव, जो तनाव में हम चले जाते हैं, तनाव से भी ये हमें क्या करता है, दूर निकालता है मॉर्निंग वॉक। तो आपने इस लिख दिया, इसलिए गुड फॉर स्टडीज है, पढ़ने के परिप्रेक्ष्य से अच्छा है मॉर्निंग वॉक। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन, अब अंतिम हेडिंग में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जो आपने सारी टॉपिक लिखा हुआ है उसी पे निष्कर्ष के रूप में आप कुछ कह दो। क्या हमने कह दी हुए हैं, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं दैट मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बोथ मेंटल एंड फिजिकल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है, चाहे वह जो है कैसा हो, मेंटल मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो शारीरिक, संपूर्ण विकास के लिए क्या होता है, ये आपका आवश्यक होता है, मॉर्निंग वॉक आवश्यक होता है। तो प्यारे ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आर्टिकल दिए हुए थे, तीसरा क्वेश्चन अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी आपका क्या है, ग्रामर सेक्शन है, मींस यहां पर आपके अब ग्रामर वाले प्रश्न चलेंगे। तो प्यारे आपको शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे, मींस 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको एक सही होगा, उसे करना होगा। अब यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और सभी एक एक नंबर, 1 into 5 = 5 में सभी एक एक नंबर का आपका प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव की पहचान करिए। ओल्ड मैन केम टू मी, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो भैया हमने बताया था ना एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब इसमें बताओ, धुआं था, तुरंत बता दो आप कौन सा नाउन होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा। मैन नाउन हुआ, नाउन की विशेषता क्या है, व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा है, तो बूढ़ा ओल्ड ही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस जो है आंसर 4A का डी वाला सही है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, अभी आपको उत्तर दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब की पहचान करिए। तो प्यारे वर्ब तो जो है आपका इज भी है और वर्किंग भी है। वर्ब जैसे किसी कार्य का करना है, होना पाया जाता है, वो आपका वर्ब कहलाता है। और जब वर्ब पूछा जाए तो प्यारे आप सीधे मेन वर्ब समझेंगे, इस बात को समझना। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आप समझना मेन वर्ब को समझना, और मेन वर्ब आपकी क्या है, वर्किंग है। तो इसलिए इसमें वर्ब कौन सी हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं ऑप्शन आ गया जो है मेन वर्ब भी दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, तो आपको कौन से टिक करना है, मेन वर्ब पे टिक करना है। अगर कोई नहीं दिया है, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब दिया है, तब आप उस वर्ब को टिक करोगे। तो प्यारे ये आपका दूसरे का पहला हो गया, वर्किंग हो गया।
आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज। स्ट्रांग का नाउन क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, शक्ति होता है, तो आप सभी जानते होंगे। तो नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज स्ट्रेंथ हो जाएगा। स्ट्रेंथ मींस आपका चौथा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे आपका डी वाला स्ट्रेंथ हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। वरी के साथ अबाउट लगता है चिंतित होने के लिए। वरी अबाउट मींस होता है चिंतित होना किसी विषय के लिए। तो आपका ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? अबाउट लग जाएगा। वरी अबाउट मींस चिंतित होना। ये आपके साथ निश्चित, वरी हमेशा अपने साथ अबाउट प्रीपोजिशन लेगा चिंतित होने के संदर्भ में, आपका निश्चित प्रीपोजिशन होता है। तो क्या हो गया? ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन, आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे किस टेंस में चेंज करनी है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आई हैड हो जाएगा, आई हैड। उसके बाद नॉट गो वेंट गॉन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन विथ यू हो जाएगा। अब देखो ऐसा कहां पर है? आई हैड नॉट गॉन विथ यू कहां पर है? पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ही ऑप्शन में आपका मिल गया प्यारे। आई हैड नॉट गॉन विथ यू दूसरे ही ऑप्शन मिल गया। आपकी जितनी हमने क्लास लिए हुए थे अंतिम प्रहार श्रृंखला में, आप देख रहे होंगे सारी चीजें वहीं से मिल रही हैं। अंतिम प्रहार श्रृंखला का कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो यहां पर न मिले, सब कुछ प्यार से मिलेगा। तो आपने यहां पर क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट गॉन विथ यू हो जाएगा। आपने आसानी से पांचवें का भी कर दिए। तो ये पांच आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसे कैसे उत्तर लिखने हैं? आपको इस तरह से उत्तर लिखना है, सेक्शन सी ग्रामर, आंसर 4 का ए, देखिए डी वाला सही था, ओल्ड सही था तो ओल्ड लिख दिए, और आंसर 4 का सेकंड आपका ए वाला सही है, ए वाला सही लिख दिए, वर्किंग सही लिख दिए। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे प्यारे। आंसर 4 का 3 स्ट्रेंथ, डी वाला सही था, स्ट्रेंथ हमने लिख दिया। आंसर 4 का 4 सी वाला सही है तो अबाउट हमने लिख दिया। आंसर 4 का 5 बी वाला सही था, आई हैड नॉट गॉन विथ यू, हमने बी वाला लिख दिए। इस तरह से प्यारे आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने हैं। इस तरह से लिखोगे तो भैया एग्जामिनर के बापों नहीं नंबर आपका काट सकते हैं। ताऊ भी आ जाए, एग्जामिनर के ताऊ जी भी आ जाए, ताऊ जी भी नंबर नहीं काट सकते हैं, कौनो आदमी नंबर नहीं काट सकते हैं दुनिया में आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। जो पांचवा क्वेश्चन दिए हुए हैं जल्दी से पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। और पांचवें क्वेश्चन पे चलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को धनाधन सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या होगा प्यारे, आपको पता है पांचवा क्वेश्चन आपका होगा 5 प्रश्न होंगे, पांचों प्रश्न वन लाइनर होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए और 5 आपके वन लाइनर होंगे। वन लाइनर में देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, व्हाई डिड यू डू इट, तुम इसे क्यों किए। तो प्यारे आपका जो है इसे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा, हरी टोल्ड मी, सॉरी व्हाई है ना, तो मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू वास्ट में चेंज हो जाएगा। हरी आस्क्ड मी हो गया और वाई है तो वाई आपका कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। तो हरी आस्क्ड मी वाई, अब डिड यू डू इट है तो यू चेंज हो जाएगा, आई के यू चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। बाकी सेंटेंस आप अफर्मेटिव बना देते हैं ना, बाकी सेंटेंस जो है वाई को आपने क्वेश्चन क्या बना दी, कनेक्टिव वर्ड बना दिए। बाकी जो है डिड यू डू इट को आप जो है अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं ना, तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट रखेंगे ना, तो पहले सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यू चेंज हो गया मी के अकॉर्डिंग, मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए मुझे तो आपका आई हो जाएगा, आई हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है, जो है तब क्या हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा। और डू का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू डिड डन हो जाएगा। तो वाई आई हैड डन इट हो जाएगा, हो गया आपका। हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, हो गया आपका, कंप्लीट हो गया आपका जो एक्टिव इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसे कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए आंसर 5 का पहला, अब यहां ऐसे लिख करके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, आप इस तरह से उत्तर लिख देंगे। अब प्यारे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज राइटिंग अ लेटर, कौन एक पत्र लिख रहा है। इसे आपको किस में चेंज करने, पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। तो प्यारे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था हु वाले वाक्यों को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, उसके बाद अ लेटर पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो अ लेटर पहले आ जाएगा, बाय हुम अ लेटर। अब इसके बाद इज बीइंग रिटन हो जाएगा,
क्योंकि इज बीइंग, क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं, इज एमआर के साथ इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, तो आपका सिंपल हो गया, बीइंग लगा दिए, तो क्या हो गया, बाय हुम अ लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, ये आपका सिंपल से चेंज कर दिए। अब यहां पर देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, आंसर 5 का 2 पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बाय हुम अ लेटर इज बीइंग रिटन हो गया, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पंचुएट दी फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर इवन नेसेसरी, मींस आपका पंचुएशन से संबंधित वाक्य आ गया, और पंचुएशन से संबंधित हमने आपको बताए हुए थे 80% प्यारे आपका कहां से आता है, डायरेक्ट स्पीच से आता है, और यहां पर भी इन्होंने भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, शिखा में पहले नाम है प्रॉपर नाउन, तो आप जो है यस कैपिटल से करोगे, शिखा में यस कैपिटल से किए, सेड टू हर फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा लगाए, वाई में डब्ल्यू कैपिटल से किए, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, फुल स्टॉप कर दोगे। अब यहां पर प्यारे आपका देखिए हमने लिखे हुए हैं, शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। अब यहां पर प्यारे एक गलती हमने की हुई है, आपका जो है लास्ट में हमने जो है क्या प्रश्नवाचक चिन्ह मींस जो है इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगाए हैं, आप मार्क लगा देना और इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देना। प्यारे हमने दो यहां पर गलती की हुई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि रात में टाइपिंग पूरी की गई है, तो इसलिए हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो इसलिए आप इसे सुधार लेना। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल, यहां पर क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा से क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, यही तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है। तो आप इस तरह से प्यारे आंसर नंबर 5-3 करके इस तरह से पंक्चुएशन करके आप इसे लिख देना, एकदम बेहतरीन होगा। कौनो जो है नंबर नहीं काट सकता है, कोई भी टीचर जितना भी खड़ूस से खड़ूस टीचर मिल जाए, कौनो टीचर नंबर नहीं काट सकता है आपका प्यारे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको तैयार कर दिए हैं 100 में 100 लाने के लिए, पूरी तरह से आपको तैयार कर चुके हुए हैं। अब चलते हैं प्यारे चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्या है आपका, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स। अब रीऑर्डरिंग से आगे आपको करेक्ट फॉर्म करने हैं, तो रीऑर्डरिंग में क्या दिए, वाज अ ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका किंग है, तो क्या हो जाएगा, अ ग्रेट किंग कर दें, हाँ अ ग्रेट किंग जो है अ ब्यूटीफुल पैलेस नहीं प्यारे आपका अ ब्यूटीफुल पैलेस हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल पैलेस, उसके बाद हो जाएगा वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग हो जाएगा, सिंपल हो गया, अ ब्यूटीफुल प्लेस इज बिल्ट वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग हो जाएगा। अब यहां पर देखिए किए हुए हैं, ठीक है, दिस ब्यूटीफुल, दिस होगा, ठीक है, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग हो जाएगा। इस तरह से आप करेक्ट ऑर्डर लिख देंगे, आप इसी तरह से बनाएंगे, इसमें हो जाएगा, कोई इसमें टफ काम नहीं होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसका अर्थ भी निकले, आप बनाने के बाद इस बात को ध्यान देना उसका अर्थ भी निकलता रहे, अर्थ निकलेगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे, पांचवा क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना है, OBDINCE, ओबीडियंस हो जाएगा, ओबीडियंस मींस होता है आज्ञाकारी, तो प्यारे OBDIENCE भरा जाएगा, तो डी एक में भरा है, एक में ई भरा है, तो आप आसानी से पांचवें क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिख दोगे, आंसर 5 का पांचवा स्पेलिंग है ओबीडियंस, आप इस तरह से लिख देंगे, एक में डी भर दिए, एक में ई भर दिए, आपका बेहतरीन ढंग से प्यारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पांचवा प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन प्यारे ग्रामर में, छठा क्वेश्चन आपका क्या दिया होगा, ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन को आपको इंग्लिश में करना है, तो प्यारे ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश आपका है। अब इसे चेंज करते हैं, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, तो उसका क्या हो जाएगा, नेचर इज अ लिविंग फोर्स, जीवित शक्ति क्या हो जाएगा, लिविंग फोर्स हो जाएगा। उसके बाद यह अपनी शांत और सुंदर रूप में चारों ओर विद्यमान है, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज प्रेजेंट, यह विद्यमान है, ऑल अराउंड चारों तरफ, अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, एकदम शांत और सुंदर अंदाज में चारों तरफ ही हमारे क्या है, स्थित है। हमने इसका कर दिए। आगे देखिए आपका, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है, उग्र होना मतलब फ्यूरियस हो जाना, तो प्यारे क्या हो जाएगा, व्हेन वी ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, इट बिकम्स, यह हो जाती है, फ्यूरियस मींस क्रोधित हो जाती है, तब यह क्रोधित हो जाती है। आगे देखिए,
प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो क्या हो जाएगा, जो इट इज आवर मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी मींस नैतिक दायित्व, टू प्रोटेक्ट मींस रक्षा करना, एंड रिस्पेक्ट नेचर और प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, यह हमारा नैतिक दायित्व है। आगे देखिए, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बिताना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट स्पेंड, अवश्य बिताना चाहिए ना, तो मस्ट हो जाएगा। अगर चाहिए केवल होता तो शुड का प्रयोग करते, वी शुड तब करते, लेकिन जो अवश्य चाहिए तो इसलिए मस्ट का प्रयोग कर दिए। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन कॉन्टेक्ट विथ नेचर, प्रकृति के जो है साथ हमें कुछ अपने समय क्या करनी चाहिए, व्यतीत करने चाहिए। तो प्यारे ये आपका छोटा सा ट्रांसलेशन था, हमने इसको बेहतरीन ढंग से ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में। आपने देखा यहां पर कोई बहुत खास टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपको वाक्य बनाने आनी चाहिए। अगर आपको वाक्य बनाने आ गए तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, एकदम हलवा ट्रांसलेशन होता है। ये प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न होगा, और इसी 5 नंबर के साथ आपका पूरा सेकंड पेपर ग्रामर वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो गया, मींस सेकंड पेपर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट पेपर पे चलेंगे प्यारे। फर्स्ट पेपर मींस सेक्शन डी लिटरेचर, आपका सेक्शन डी लिटरेचर, और लिटरेचर में क्या होगा, प्रोज होगा, पोएट्री होगी और सप्लीमेंट्री रीडर होगा। तो इस फर्स्ट पेपर पे चलने से पहले भैया जो भी चैनल पे पहली बार बच्चा लोग आया होगा, दनादन जो है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक प्यारे वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखिए प्यारे, प्रोज वाले सेक्शन में पहले आपका एक पैसेज दिया होगा, पैसेज होगा, उसमें से 2 प्रश्न पूछेंगे, ये आपका प्रोज वाले सेक्शन का हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन यही देखिए दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज में नीचे के पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और जो इसके नीचे जो है प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को क्या करिए, उत्तर दीजिए। और ये प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पैसेज हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। पैसेज है आपका, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, मींस संतुष्टि के भाव से उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों को फूलों के साथ बड़े ध्यान से देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की जो है पर्दे से पूरी तरह से ढक गई थी। तो प्यारे ये आपका पहले ही चैप्टर अ लेटर टू गॉड से ही पहले चैप्टर से आपका प्रश्न यहां बना दिए हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, मींस जो है अचानक तेजी से हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, इसके साथ साथ बड़े बड़े ओले की बूंदें पड़ने लगती हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस, यह वास्तव में नए सिल्वर कॉइंस के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो है अपने आप को बारिश में भिगोए रहे थे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो है जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे बाहर चले जाते हैं। तो प्यारे ये आपका पैराग्राफ हो गया, मींस आपका पैसेज हो गया। इस पैसेज के आधार पर 2 प्रश्न पूछे हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ क्या गिरना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, हेलस्टोन्स गिरना प्रारंभ हो गया था ना, तो सिंपल से लिख देंगे। अब देखिए आंसर 7 का पहला किस तरह से लिखेंगे, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल हो जाएगा। 7 का आपका पहला उत्तर लिख दिया आपने। अब दूसरा क्वेश्चन की देखिए क्या पूछे हुए हैं, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे क्यों बाहर गए, तो बच्चे क्यों गए थे, फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे ना, तो सिंपल से लिख देंगे द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स हो जाएगा। आपने 7A और 7B का उत्तर इस तरह से लिख दिए, आपका 4 नंबर पक्के हो गए। देखिए 2-2 नंबर का आपका देखिए सामने मार्क्स भी लिखा हुआ है, 2-2 नंबर मतलब 4 नंबर आपके पक्का हो गए। एकदम हलवा है नंबर पाना, यूपी बोर्ड का पेपर ही हलवा होता है। और कुल क्वेश्चन हमने आपको बता चुके हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए, सब कुछ आपको बता चुके हुए हैं। कल आप लोग प्यार से एकदम दहाड़ के आओगे, ये आपकी अंतिम क्लास है, क्लास 10 की अंतिम क्लास है, और आप लोग दहाड़ के आओगे प्यार से, पूरा भरोसे के साथ कर रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ कर रहे हैं प्यार से। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं, मींस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला का किस तरह से भूख ने जो है उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, और भूख उनकी कैसी भूख थी, स्वतंत्रता पाने की भूख थी, इसे लिखो।
या फिर सेकंड है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिख दो। हमने आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर बता चुके हुए हैं और हमने हर सेक्शन में हर चैप्टर में एक आपका कैरेक्टर स्केच बताए हुए हैं, हर चैप्टर में एक कैरेक्टर स्केच बताए हुए हैं और दो तरह से हमने लिखने आपको बताए हुए हैं, एक हेडिंग वाइज करके लिख सकते हो, एक बिना हेडिंग के लिख सकते हो। तो हमने दोनों प्रकार आपको बता दिए हुए हैं। तो अब हमने यहां पर दूसरा वाला लिए हुए हैं। दूसरा वाला आपका कौन सा लिए हुए हैं? आंसर नंबर 8 का 2 मींस 8वीं का दूसरा मींस कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का हमने यहां पर कैरेक्टर स्केच लिखे हुए हैं। अब देखिए कैरेक्टर स्केच कैसे लिखेंगे मींस एन फ्रैंक के बारे में जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ लिख दो, पूरी कहानी में जो भी आपको याद है एन फ्रैंक के बारे में कुल लिख दो। क्या लिखे हुए हैं यहां पर? एन फ्रैंक द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी ऑन 12 जून 1929। अब हमें ये जो है एन फ्रैंक के बारे में लिख दिए हुए हैं। ये जो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल की जो है राइटर थी और इनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 को हुआ था। सी वाज इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान बच्ची थी। सी वाज वेरी वाइज फॉर हर एज, वह अपनी अवस्था के लिए बहुत बुद्धिमान थी। सी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, वह अपने जो है उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उनके पास प्रेम करने वाला माता पिता थे। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर था। यस सी फेल्ट हरसेल्फ एट होगा, यस नहीं होगा, एट होगा। एट सी फेल्ट हरसेल्फ एलोन इन दी वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो है वह अपने आप को अकेली इस दुनिया में समझती थी। एट होगा पे अच्छे, यस नहीं होगा, एट होगा फिर भी। तो आगे देखते हैं। देयर वाज नो वन इन हुम सी कुड कन्फाइड, मींस कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह अपने राज को शेयर कर सकती थी। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एज अ फ्रेंड, इसलिए वह एक डायरी अपना दोस्त के रूप में रखना जो है पसंद की। जो सी गेव इट टू नेम ऑफ किटी, और वह डायरी का नाम रखी, किटी नाम रखी। द वेरी फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी रिवील्स मेनी थिंग्स अबाउट हर, मींस उनके जो है उनके बारे में जो उनका पहला डायरी में उन्होंने जो लिखा हुआ था उनके बारे में बहुत सारी चीजें रिवील करती हैं, प्रकट करती हैं। उसके बाद आगे देखिए, सी हैड अ वेरी शार्प मेमोरी, उनकी बहुत तेज दिमाग था। सी कुड राइट अबाउट हर एक्सपीरियंस इन अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग मैनर, वह जो है अपने अनुभवों के बड़े स्पष्ट और जो है रुचिकर तरीके से लिख सकती थी। ए पे आपने जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक लिख दिया। आपने देखा होगा यहां पर आपको 80 शब्दों से ज्यादा ही हो गया होगा, मींस 80 शब्द से ज्यादा ही होगा, 100 शब्द के आसपास पहुंच गया होगा। तो आप इस तरह से पैसे इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। मींस एक पेज से किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ए जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक पेज से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका क्या होगा? आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, मींस 25 शब्दों में अब आपको उत्तर लिखने हैं। प्रोज के मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग के दो टूरिस्ट प्लेस बताइए। निशाक धामा पे अच्छे और एक प्लेस आप लोग बताओगे। हमने दो टूरिस्ट प्लेस बताए हुए थे, एक निशाक धामा बताए हुए थे और एक टूरिस्ट प्लेस था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक और टूरिस्ट प्लेस बताए हुए थे। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, मींस जो है बेकर्स के मंथली अकाउंट कहां लिखे जाते हैं? अरे भैया बेकर्स दिवालिया पे लिखता था ना, हमने आपको लिखाया हुआ था, दीवार पे जो है अपना अकाउंट लिखता था ना, तो आप लिख दोगे वॉल्स पर। अगला, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन दी बस, वल्ली जो है बस पे राइड क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वह बार बार लोगों को देखती थी चढ़ते उतरते, तो इसलिए उसकी भी इच्छा बढ़ गई थी। ये हो जाएगा। हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखाए हुए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको कराए ना हो, तो इसलिए बच्चे उम्मीद करते हैं आपको याद होगा सारी चीजें। अब हमने इसमें 9वें का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्योंकि आपसे पूछना था, एक प्लेस निशाक धामा हो गया, दूसरा प्लेस कौन सा था आपसे पूछना था, इसलिए पहले क्वेश्चन को नहीं लिए हुए हैं, दूसरे तीसरे क्वेश्चन लिए हैं। और यहां पर 3 प्रश्न है ना, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। यहां पर देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, मींस से केवल 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। 3 दिया हुआ है, 3 में 2 करने हैं। जैसे यहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिया था ना, 2 में आपको 1 करने थे। अब इसी तरह से यहां पर भी 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 में आपको 2 करने हैं। अब देखिए हमने जो किए हुए क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर, मंथली अकाउंट ऑफ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन दी वॉल्स ऑफ हाउसेस, घर की दीवारों पर जो है मंथली अकाउंट क्या किए जाते थे? बेकर्स के लिखे जाते थे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? वल्ली जो है क्यों उसकी इच्छा बढ़ गई थी, क्या हो जाएगा? वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स जो आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे, प्रत्येक दिन सड़क से जो है वह बस को देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स
एवरी टाइम गिव हर अनएंडिंग जॉय, और वह जो है पैसेंजर मिस जो है वह दृश्य जो है बस में पैसेंजर को नए नए पैसेंजर्स को क्या करती थी, भरती थी। फिर से देखो, द साइट ऑफ द बस मिस वह बस का दृश्य फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स मिस नए नए यात्रियों को भरती थी। एवरी टाइम मिस प्रत्येक बार, गिव हर अनएंडिंग जॉय यह बात उससे जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रसन्नता को जन्म देती थी। इस प्रश्न को प्यार से कराए हुए हैं। सी वाज क्यूरियस एंड विश टू राइट इट वंस, तो वह इच्छुक हो गई और इस पर जो है विश करने लगी, बैठने के लिए विश करने लगी। ग्रेजुअली धीरे धीरे हर विश ग्रीव स्ट्रॉन्गर, इसकी इच्छा मजबूत होती चली गई। सो सी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, मींस इसलिए बस पर वह यात्रा करना चाहती थी एंजॉय के लिए। ठीक है, ए पे अच्छे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा का उत्तर हो गया। और हमने इसका उत्तर कुछ दूसरे ढंग से लिखाए हुए थे, यहाँ पर कुछ दूसरे ढंग से चेंज किए हुए हैं और वहां पर पैचे कुछ दूसरे ढंग से जो है उत्तर लिखाए थे। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा तो आप कर लेना पैचे। ठीक है, ए हो गया 9वें का पहला और दूसरा और तीसरे का उत्तर हो गया। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका प्रोज का क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन आपका प्रोज का क्वेश्चन होगा और प्रोज वाले सेक्शन में 10वें में क्या होगा, 10वां क्वेश्चन प्रोज का क्या होगा, मैचिंग मींस मिलान वाले के लिए भी हमने आपका जो है अंतिम प्रहार श्रृंखला में क्लास लिए हुए थे। तो मिलान में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर दिए हुए मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, मींस जो है लिस्ट बी में उसका मीनिंग दिया है, लिस्ट ए में सब दिया है, आपको मिलान करना है। ए 1 into 3 मींस 3 नंबर का आपका ए है। तो पहले लिस्ट में क्या दिया हुआ है, वेंडर मींस होता है विक्रेता का क्या हो जाएगा, हॉकर हो जाएगा, विक्रेता का। हालांकि जो इसमें आगे मिला करके दिए हुए हैं। वेंडर पहले लिस्ट में दिया है, दूसरा आपका दूसरे स्थान पे मंक दिया हुआ है, तीसरे स्थान पे प्रिजर्व्ड। और जो इसमें ऑप्शन में लिस्ट बी वाले में क्या दिए हुए हैं, हॉकर, केप्ट, सेव्ड, सेज दिए हुए हैं। अब इसका मैचिंग कैसे करेंगे, यहां पर देखो। अब आंसर नंबर 10 लिखेंगे, उसके बाद करेक्ट मैचिंग लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे करेक्ट मैचिंग। अब करेक्ट मैचिंग में पे जो जिसका मैच करेगा उसी के सामने लिख देंगे। तो हमने वेंडर किससे मैच करा था, हॉकर से। वेंडर मींस विक्रेता, हॉकर मींस भी होता है विक्रेता, तो आपका वेंडर के सामने हॉकर लिख दिए। प्रिजर्व मींस होता है सुरक्षित रखना, केप्ट सेफ मींस भी होता है सुरक्षित रखना, तो हमने प्रिजर्व के सामने केप्ट सेफ रख दिए। मंक मींस होता है साधु ज्ञानी, सेज मींस होता है विद्वान आदमी, वही हो गया आपका सेज। मंक के सामने क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे आप आंसर नंबर 10 का करेक्ट मैचिंग करके इस तरह से आप क्या कर दोगे, लिख दोगे, आपका बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्याचे, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रोज वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं पोएट्री वाले सेक्शन में। प्याचे पोएट्री वाले सेक्शन में चलते हैं। पोएट्री वाला सेक्शन देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। आपको पता है पोएट्री का एक स्टैंजा दिया होगा, स्टैंजा के बेस पे 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर लिखने होंगे। पहला जो है स्टैंजा क्या दिए हुए हैं, द वे अ क्रो टुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर जो है हिलाया बर्फ के कण को, दिस जस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मींस जो है धतूरे के पेड़ से। जिस तरह से जो है एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से जो है हमारे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। अब आगे का पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, आपको 4 लाइन दिए हुए हैं, इसी में से प्रश्न पूछे हुए हैं। इसमें से पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कभी कहां पर खड़ा था, हमने आपको बताया हुआ था, इसका स्टैंजा हमने कराए हुए थे। तो पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। हेमलॉक ट्री दिया हुआ है तो ना आपका सीधे हो जाएगा, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। आपका उत्तर देखिए हमने लिखे हुए हैं, आंसर 11A, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन पे अच्छे, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड खोजिए। राइमिंग मींस होता है तुकबंदी शब्द, तो तुकबंदी शब्द क्या हो जाएगा, पहला तुकबंदी क्रो स्नो हो जाएगा, क्रो स्नो हो जाएगा और मी ट्री हो जाएगा। 2 तुकबंदी शब्द है प्याचे, और तुकबंदी शब्द आपको जो है बीच में भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं। अब देखिए आंसर नंबर 11B, क्रो राइम्स विथ स्नो और इसके बाद मी राइम्स विथ ट्री हो जाएगा, मी ट्री और क्रो स्नो हो जाएगा। ये आपका 11वां क्वेश्चन पे आपसे कंप्लीट हो गया। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मींस 2 पोएम दिए हुए हैं, 2 पोएम की आप में एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। पहला पोएम अ टाइगर इन द जू, दूसरी पोएम द ट्रीज दिए हुए हैं, दोनों में से किसी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना है। लेकिन आपको हमने बताया हुआ सेंट्रल आइडिया नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, पोएम लिखनी है। आप देखिए आर वाले सेक्शन में देखिए यहां पर दिए हुए हैं, आर वाले सेक्शन में क्या दिए हुए हैं, यहां पर देखिए आर वाले सेक्शन में क्या दिए हुए हैं, राइट 4 लाइंस फ्रॉम क्या है, राइट 4 लाइंस पोएम फ्रॉम वन ऑफ, राइट 4 लाइंस फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, मींस आपके टेक्स्ट बुक में जो पोएम दिया गया है उसमें से 4 लाइन लिखिए।
और इस बात को देखिए, डू नॉट कॉपी आउट द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में 4 लाइन दिया हुआ है, मींस जो आपका ए 4 लाइन था, इस 4 लाइन को आपको नहीं लिख देना है, कोई अतिरिक्त 4 लाइन आपको लिखनी है। तो प्यारे बच्चे हमने आपको बताए हुए थे, अगर आप इसी पोएम की अंतिम वाली 4 लाइन लिखे तैयार किए होते तो आपकी 4 लाइन ए होगी, 4 लाइन सिर्फ आपकी हो जाती, तो आप वही को लिख देते। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए हमने किसी पोएम का यहां पर देखिए लिख दिए हुए हैं, हमने आंसर नंबर 12 लिखे हुए हैं, 4 लाइंस पोएम, 4 लाइन की पोएम हमने जो है ये दूसरे चैप्टर से फायर एंड आइस वाली आपका दूसरा जो पोएम था, हमने उस पोएम को आपको लिखे हुए। इसी तरह से आप लिखोगे, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस तरह से प्यारे आप पोएम लिख दोगे, यहां पर लिखोगे 4 लाइंस पोएम, अब इसके बाद पोएम लिखोगे। और हमने आपको पोएम तैयार कराए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपकी पोएम तैयार होगी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। और इस बात को ध्यान देना, पोएम लिखते समय आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा आपका सब कुछ सटीक एकदम होना चाहिए, जैसे उसमें कामा जो है फुल स्टॉप सब कुछ जैसे प्रयोग किया गया उसी तरह से प्रयोग करना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पोएम जैसे है वैसे आपको लिखना है। ये पैच आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आपके चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में देखते हैं क्या क्या प्रश्न आएंगे। अब इसमें पैच आपको पता है कि इसमें जो है पहले 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 3 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको 2 करने हैं। अब यहां पर देखिए आंसर नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, मींस 25 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्रे क्यों चिंतित थी? तो भैया हमने आपको बताए हुए थे ना, बिकॉज ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग, नॉट ईटिंग नहीं होगा, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग गुड, उसकी जो है वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, ठीक है, ट्रिकी अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था इसलिए जो है वह ट्रिकी के बारे में चिंतित थी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस फॉर माटिल्डाज अनहैप्पीनेस, माटिल्डा के दुखी होने का कारण क्या था? अरे भैया जो है माटिल्डा चाहती थी कि हम दोनों जो है अमीर घर से जो है अच्छा अमीर लड़का से ब्याह कर लेना, माटिल्डा यही साथ चाहती थी ना, तो इसलिए वह दुखी रहती थी। लेकिन बेचारी का जो है क्लर्क से ब्याह हो गया था, और ऐसे जब लड़की लोग छुटवार होती है ना, कुल पहले चाहती थी कि हमारा ब्याह शाहरुख खान से हो, सलमान खान से हो, लेकिन जो है जब उनका ब्याह सही सही होता था तो कौनो ऐसा करिया खान से होता था जिसका जो है उस शकल नहीं देखना चाहती थी। तो भैया ए होता है आपका, ए होता है। तो इसलिए माटिल्डा की भी यही थी कि सुंदर थी तो उसे लगता था कि दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, सबसे अमीर आदमी उससे ब्याह करेगा। ए पे अच्छे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ विचित्र चीज क्या हुई थी? अरे भैया उनका फर्नीचर एक्टिव हो गया था, जीवंत हो गया था, यही तो जो है विचित्र चीज घटी हुई थी, हमने आपको बताई हुई थी। तीनों क्वेश्चन का उत्तर हमने लिखाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अब देखिए प्याचे हमने जो है इसमें आपको 2 ही करना था, तो हमने 14 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किए हुए हैं। 14 नहीं है, ये 13 है, मिस टाइपिंग है प्याचे। तो 13 का हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आपका माटिल्डा वाला किए हुए हैं। माटिल्डा क्या हो जाएगा? माटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी, माटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी, बिकॉज क्योंकि शी वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क, वह क्लर्क के परिवार में जन्मी हुई थी। सी हैड हाई एस्पिरेशंस, उसके उच्च जो है उम्मीदें रहती थी। सी फेल्ट ग्रीव एट हर मिजरेबल कंडीशन, वह अपनी दयनीय स्थिति पर दुख महसूस करती थी। सी थॉट दैट सी वाज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, वह सोच रही थी कि वह जो है सारी जो है डेलिकेसीज, सभी स्वादिष्ट भोजन के लिए जन्म ली हुई है, एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के आनंद का भोग करने के लिए वह जन्म ली हुई है, ऐसा उसे महसूस होता था। ए पैचे आपका 13 का दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ? अब इसका उत्तर हमने लिखे हुए हैं। मिसेस हॉल फाउंड द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, मिसेस हॉल पाई की बेडरूम की कुर्सियां जो है अलाइव हो गई, जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उड़ने लगी। इट चार्ज स्टेट इनटू हर, यह सीधे उस पर प्रहार करने लगी। देन द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, और उसके बाद कुर्सियां जो है पति पत्नी को रूम के बाहर निकाल दी। सी फेल्ट दैट स्पिरिट्स हैव एंटर्ड इनटू हर फर्नीचर, वह महसूस कही कि जो है कि इसमें क्या प्रवेश कर गया है, स्पिरिट मींस आत्मा प्रवेश कर गई है। ए पे अच्छे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा हो गया। दूसरा तीसरा आपने किया तो आप इस तरह से आंसर नंबर 13 का सेकंड और थर्ड लिख देंगे। तो पे अच्छे तीसरा क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 14 और 15, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 14वां क्वेश्चन आपका क्या होगा? आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। देखिए यहां पर दिए हुए हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, मींस 60
8 शब्दों में आपको प्रश्न लिखने हैं, प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है, पहला प्रश्न हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की खोज कैसे किए हुए थे? तो भैया जो है मोनार्क प्यूपा से उन्होंने खोज किया हुआ था ना, हार्मोन हमने पूरा बताया हुआ था, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। और पहला क्वेश्चन आपका गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है, हमने वहां पर भी बताए थे, प्रोज में भी कैरेक्टर स्केच बताया, यहां पर भी कैरेक्टर स्केच आ गया है, तो हम आपका पहला ही लेते हैं, आंसर नंबर 14 का पहला कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब यहां पर भोली का हमने पूरा कैरेक्टर स्केच लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा? भोली वाज नेग्लेक्टेड चाइल्ड, भोली जो है एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, मींस उस पे कोई ध्यान नहीं देता था। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी, हु वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज, जो गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे। भोली हैड सफर्ड पॉक्स इन हर चाइल्डहुड, मींस भोली जो है पॉक्स से जो है, पॉक्स मतलब आप समझ जाना कि पॉक्स क्या होता है, पॉक्स से जो है क्या कर रही थी, सफर कष्ट उठा रही थी। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जो उसके चेहरे पर जो है निशान छोड़ दिया। एंड आल्सो हेड इंजरी, और उसको जो है सिर में चोट भी लगी हुई थी। विच मेड हर माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, जो उसके दिमाग को कम काम करने दिया, जो है उसके एज के जो अन्य बच्चे थे उसकी तुलना में उसके दिमाग जो है कम काम करने लगा था। ये भी अच्छे सीधे सब कुछ लिखा है, इसलिए यहाँ पर आगे से तेजी से बढ़ रहे हैं। सी लर्न टू स्पीक लेट, वह जो है बाद में जो है बोलना सीखी। एंड स्टैमर्ड, और बोलती थी तो हकला करके बोलती थी। सी वाज लाइक एनी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चों के समान ही थी। हु वाज फॉन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी, जो अपनी जो है पेट पालतू जो है गाय लक्ष्मी की क्या थी, शौकीन थी। सी वेंट टू स्कूल, वह आप स्कूल गई। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, में शिक्षा प्राप्त करने के बाद। एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम हर टीचर, और अपने जो है शिक्षिका से जो है प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद। सी बीकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक विश्वस्त बन गई। इजी स्पीकिंग, मींस आसानी से बोलने लगी। एंड अ काइंड गर्ल, और एक दयालु लड़की बन गई। तो अच्छे ये आपने जो है आंसर नंबर 14 ए आपका 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए थे, 2 में से आपको एक करना था, तो आपने पहला का क्वेश्चन का उत्तर लिख दिए, और हमने इस तरह से आंसर नंबर 14 का पहला लिख करके आपको इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखने हैं। ये हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते प्यार बच्चे, 15वां क्वेश्चन 2 आपका ट्रू फॉल्स रहेगा, और आपका 2 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 2 ट्रू फॉल्स, 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो प्यार यहां पर देखिए 15 का ए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स आपको पहचानने हैं। पहला हो जाएगा, पहला दिया हुआ है, मार्टिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, मार्टिल्डा हमेशा प्रसन्न रहती थी, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रसन्न नहीं रहती थी, तो फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, जेम्स हैरियट जो है वेटरनरी सर्जन थे, तो बिल्कुल सही बात है, वेटरनरी सर्जन थे, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो प्यारे पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा। उत्तर कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए आंसर 15A, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इस तरह से आप लिख देंगे। केवल आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 15 का बी देखिए, ये आपका ए वाला था, बी देखिए, बी में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मींस इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपको एक जो है इसमें उपयुक्त जो है चुनाव करने हैं। तो मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक तरह से हो गया। तो ग्रिफिन वाज ग्रिफिन था, ग्रिफिन क्या था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था, क्लर्जीमैन था, तो भैया ग्रिफिन वैज्ञानिक था ना, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा, साइंटिस्ट सही हो जाएगा। उत्तर कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए आंसर 15B आपका पहले का सी सही हो जाएगा, पहले का सी क्या है, साइंटिस्ट है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अच्छे, दूसरा क्वेश्चन, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, तो राधा सबसे बड़ी बेटी थी ना, तो आपका सुलेखा, राधा, भोली, मंगला, तो राधा मींस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप अच्छे क्या लिख दोगे, 15 का बी, आंसर 15B का आपका सेकंड वाला बी वाला सही हो जाएगा, राधा हो जाएगा। आप इस तरह से 15B पहले का सी सही हो गया, दूसरे का बी राधा सही हो गया। इस तरह से प्यारे आप जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, और हमने बेहतरीन ढंग से पूरे मॉडल पेपर का सलूशन एकदम बेहतरीन ढंग से कर दिए हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ एकदम शानदार ढंग से किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। और ये प्यारे आपके इस सत्र की अंतिम क्लास थी। अब उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो गई होगी, तैयारी में कोई कमी आपका नहीं हुई होगी। तो प्यारे अब आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ ये आज की क्लास तो समाप्त करेंगे, प्लस सेशन की भी समाप्ति इसी उम्मीद के साथ करेंगे कि आप कल के पेपर में एकदम बेहतरीन करके आओगे, दहाड़ करके आओगे। प्यारे बस आपसे कहेंगे दहाड़ करके आपको आना है, ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। तो
इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। और सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाना। और इसके साथ साथ जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, जैसे पूरे वर्ष जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते थे, वैसे आज तो इस वर्ष की अंतिम क्लास है तो इसलिए 2-3 बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे बच्चे। पहली जो है बेहतरीन लाइन है, कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो बच्चे यहां पर आपको ये आपकी खुद की लड़ाई है, यहां पर आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है, यहां आपको कोई संभालने वाला नहीं है। पहली बेहतरीन लाइन हो गई। अगली बेहतरीन लाइन देखते हैं बच्चे, अगली कुछ बेहतरीन लाइन देखते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो प्यारे आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो आपका मन करे, जो आपको बेहतर लगे वही आपको काम करने हैं। दूसरे लोग क्या करें उससे रत्ती भर आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बेहतरीन और अंतिम बेहतरीन लाइन है, इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते हैं सफल होने के रास्ते उनके लिए कभी बंद नहीं होते हैं बच्चे, इसलिए कभी भी आप हिम्मत मत खोना। हिम्मत अगर खो दोगे तो समझ लो सफलता से दूर हो जाओगे, हिम्मत नहीं खोलोगे तो समझ जाना सफलता के नजदीक आप आ गए हो। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप जो है हमने जो 2-3 लाइनें बोले हुए हैं बेहतरीन लाइनें, आप इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में ध्यान देंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी क्लास 11th के साथ मुलाकात होगी। 10th तो बीत गया, अब क्लास 11th के साथ मुलाकात होगी। और इंग्लिश को लिए तो आप टेंशन फ्री रहना, 11th हो चाहे 12th हो, शानदार ढंग से आपको पढ़ाएंगे बच्चे। इन्हीं भरोसे, ये भरोसा आपको देते हैं और इन्हीं भरोसे के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अब नई क्लास से मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना और कल पेपर बेहतरीन ढंग से देना पे अच्छे, आपको दहाड़ करके आना, ठीक है। तो लव यू ऑल प्यारे बच्चों।